राज दरबार के जो 15 वर्ष थे उसमें लुट्टन सिंह ने जो है सभी पहलवानों को जो है हरा दिया। अब लुट्टन सिंह जो है वहाँ के लिए एक दर्शनीय जीव बन गया। वह मेलू में घुटने तक का लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह करने पर वह 2 सेर रसगुल्लों को खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता था। वह बिल्कुल बच्चों की जैसी हरारतें करता था कि जैसे बच्चों का शौक होता है वैसे शौक करता था। जैसे आंखों में रंगीन अब्रक का चश्मा लगाना, हाथ में खिलौनों को नचाना और मुख से पीतल की सीटी बजाना, और इस तरीके से हंसता हुआ जो है वो घूमता रहता था। दंगल में उससे जो है लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं रहती थी। यदि कोई लड़ना चाहता भी था तो राजा जो है उसको अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत चुके थे। वहाँ लुट्टन सिंह की शादी हो गई, 2 बेटे भी हो गए और सास और पत्नी दोनों मर चुके थे। अब लुट्टन के जो पुत्र थे वो बिल्कुल लुट्टन से भी बढ़कर निकले। दोनों ही बड़े पहलवान थे और उनको देखकर लोग कहते थे कि देखा, बाप से बढ़कर पहलवान निकलेंगे। दोनों ही लड़के जो है राज दरबार के भावी पहलवान जो है घोषित कर दिए थे राजा ने। तीनों बार का भरण पोषण जो है राज दरबार में ही, यानी तीनों लोगों का, दोनों बेटों और पिता का जो है भरण पोषण राज दरबार में हो रहा था। लुट्टन के लड़कों से लुट्टन ने कहा कि देखो बेटा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं था, मेरा गुरु तो केवल एक ही ढोल है। अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना चाहिए। उसने अपने बच्चों को जो है, लड़कों को पहलवानी के सारे गुर सिखा दिए थे। अब होना क्या था, राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने जो है विलायत से लौटकर राजकाज को अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को जो है चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी, यानी वहाँ से निकाल दिया उनको। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव को लौट गए। गांव वाले किसानों ने जो इनके लिए जो है एक झोपड़ी डाल दी गांव में, जहां ये गांव के नौजवानों को व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली थी। लेकिन गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। अब क्या हुआ, लुट्टन के पास जो है खिलाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़ी किल्लत आने लगी। न गांव वालों के गांव वाले अपने बच्चों को सिखवाते थे। अब मात्र लुट्टन के पास केवल 2 अपने बच्चे सिखाने के लिए थे। लुट्टन का जब अंतिम समय आया, वो स्थिति का वर्णन यहाँ पर करते हैं। गांव पर जो है भयानक संकट आ गया। पहले सूखा पड़ा जिससे जो है अनाज की कमी हो गई। फिर उसके बाद मलेरिया और हैजा का आक्रमण गांव में हुआ। गांव में घर के घर जो है खाली हो गए। हर रोज़ 2-2, 3-3 मौतें जो है होने लगी। लोग एक दूसरे को जो है ढांढस बंधाते। सूर्योदय से पहले तो चलो ठीक है, लोग एक दूसरे के आना जाना होता था, एक दूसरे को ढांढस बंधाते थे। लेकिन जैसे अंधेरा होता था सब अपने अपने घरों में चले जाते थे। सब वहाँ चारों तरफ चुप्पी हो जाती थी। ऐसे में क्या था, उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए, उस भयावह स्थिति को तोड़ने के लिए लुट्टन का जो ढोलक था वो जो है लोगों को ढांढस बजाता था। जब लुट्टन ढोलक बजाता था तो उस लोगों के अंदर जो है वही दंगल जो है आंखों में आता था, तो उनके अंदर जो है जोश उत्साह आता था। तो गांव के जो अर्धमृत लोग थे, वो अर्धमृत लोगों में वो आवाज़ जो है एक औषधि की तरह, यानी दवा की तरह जो है उपचार करते थे। ऐसी स्थिति में एक दिन
क्या हुआ, ये महामारी का प्रभाव जो है लुट्टन के बेटों पर भी पड़ा। दोनों बेटे जो है चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। ये शब्द उसने अपने मुंह से कहा। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघियाँ पहनी और शरीर में मिट्टी मलकर कसरत किया और फिर अपने दोनों बच्चों को, दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना से जो है गांव वालों की हिम्मत टूट गई कि गांव वालों ने कहा कि भाई लुट्टन के बेटे तक की जो है मृत्यु होगी, तो बड़े हिम्मत हार गए। उसके बाद क्या था, लुट्टन जब वापस घर आया तो उसने वही दोबारा से वही ढोल की आवाज़ लोगों को सुनाए। ऐसा नहीं कि उसने ढोल बजाना बंद कर दिया, ढोल वो बजाता रहा, लोगों को जो है हिम्मत ढाढ़स बताता रहा। 4-5 दिन के बाद जब एक दिन रात को ढोलक की आवाज़ नहीं आई तो लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा, सुबह वहाँ जाकर देखा कि पहलवान की लाश जो थी वो चित पड़ी हुई थी। अब जो बच्चे पहलवान ने जो है ये पहलवान ने जिन बच्चों को पहलवानी सिखाई थी, तो वो शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर की चिता पर, शरीर को जो है वो चिता पर रखने पर पेट के बल लिटाया जाए, उसको चित्त ना रखा जाए बल्कि उसको पेट के बल लिटाया जाए। तो तब उसकी चिता को जो है उसके शिष्यों ने जो है आग देते समय जो है क्या किया, उसको पेट के बल ही लिटाया, यानी उसको चित्त नहीं लिटाया। इस तरीके से पहलवान की जो है अपनी जो है जीवन लीला समाप्त हो गई है। पहलवान केवल गांव वालों के लिए क्या था, उस दंगल के कारण वो जोश, हिम्मत भरने का एक साधन था। उसकी आवाज़ से, ढोलक की आवाज़ से लोगों के अंदर जोश आता था, उत्साह आता था और वो न सुनाई देने पर लोगों की हिम्मत टूट जाती।